भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है। महर्षि वेदव्यास ने प्रत्याहार की भूमिका बनाते हुए कहते हैं, अथ कह प्रत्याहारः। प्रत्याहार किसे कहते हैं? कल हमने प्रत्याहार को लेकर के कुछ विचार किया। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार की परिभाषा की है, स्व-विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। यह परिभाषा है। प्रत्याहार को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में प्रत्याहार को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं स्व विषय असंप्रयोगे। संप्रयोग का अर्थ होता है जुड़ जाना, युक्त होना। विषय के साथ इंद्रिय का जुड़ना, यह है संप्रयोग। फिर उसमें साथ में दिया स्व विषय, अपने अपने विषय के साथ, क्योंकि हर इंद्रिय का अपना एक विषय है। परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की है, किसको किससे हम देख सकते हैं। जब आदमी देखना इस शब्द का प्रयोग करता है और सुनने वाले इस देखने शब्द को सुनते हैं, तो ये अनुभव करते हैं देखने का मतलब होता है आंखों से देखना। हां, देखना आंखों से भी होता है, पर केवल आंखों से होता हो ऐसा नहीं है। देखना तो कानों से भी होता है, देखना नाक से भी होता है, देखना जीभ से भी होता है, देखना त्वचा से भी होता है। देखना तो पांचों इंद्रियों से होता है, लेकिन हम लोक में देखने को केवल आंखों के साथ जोड़ करके चलते हैं, क्योंकि हर वस्तु को देखने के साधन अलग अलग है। एक ही प्रकार का साधन नहीं है देखने का, प्रत्यक्ष करने का, अनुभव करने का, महसूस करने का अलग अलग साधन है। जैसे आंखों से रूप को देखते हैं, उसको जैसे देखना कहते हैं, जैसे उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे उसको आप अनुभूति साक्षात कहते हो। मैंने साक्षात देखा, किसको? आंखों से रूप को देखा। ठीक इसी प्रकार मैं कह सकता हूं, मैं साक्षात कानों से देखा, अनुभव किया, साक्षात मैंने कानों से महसूस किया, प्रत्यक्ष किया, क्योंकि कानों से भी प्रत्यक्ष होता है।
समझ में आ रहा है ना आपको? कानों से भी प्रत्यक्ष होता है। कानों से होने वाले प्रत्यक्ष में और आंखों से होने वाले प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर रूप का और शब्द का है। जैसे आंखों से रूप का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में, और जैसे कानों से शब्द का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही सेम टू सेम प्रत्यक्ष है, दोनों एक जैसे हैं। केवल क्योंकि आंखें तो रूप को ही देख सकती है और कान केवल शब्द को ही देख सकते हैं। उसके देखने में इसके देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों ही देखना है, दोनों ही प्रत्यक्ष है, दोनों ही साक्षात अनुभूतियां हैं। लेकिन हम लोक में देखना 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 केवल आंखों के साथ जोड़ते हैं। तो स्व विषय, अपने विषय के साथ आंखें जुड़ रही हैं, अपने विषय के साथ कान जुड़ रहे हैं, अपने विषय के साथ नाक जुड़ रहा है, अपने विषय के साथ में जीभ जुड़ रहा है, अपने विषय के साथ में त्वक चमड़ी जुड़ रही है। तो अपने अपने विषय के साथ जब इंद्रियां जुड़ती हैं तो उसको कहते हैं स्व विषय संप्रयोग। अपने अपने विषय के साथ इंद्रियां जुड़ती हैं। और यहां कहा जा रहा है स्व विषय असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों के साथ नहीं जुड़ रही है इंद्रियां। जब इंद्रियां अपने अपने विषय के साथ नहीं जुड़ती हैं, सह प्रत्याहार इति उच्यते, उसको प्रत्याहार कहते हैं। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ जुड़ती नहीं है, इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ नहीं होती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के साथ में इंद्रियों का संपर्क होता ही नहीं है। इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क न होना ही प्रत्याहार है। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है ये। यानी आवाज आ रही है और हम यहीं पर बैठे हैं और कान ठीक काम करते हैं हमारे, और आवाज आ रही है और हम ना सुने, बड़ा कठिन काम है। आप अनुभव करके देखिएगा। आंखें खुली है, आंखें ठीक है, आपके आंखें बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हो आंखों से ऐसा, लेकिन सामने वाले वस्तु को आंखें खुली है, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें उसी को देख रही है, लेकिन उसको नहीं देख रहे, बड़ा कठिन होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कान भी खुले हैं, कान ठीक हैं, आवाज आ रही है, लेकिन कान नहीं सुन रहे हैं, आंखें खुली हैं। लग तो यही रहा है कि आंखों से आप मेरे को ही देख रहे हो, लेकिन आप मेरे को नहीं देख रहे हो, बड़ा कठिन काम है। स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, नाक खुला है, कोई कुछ पट्टी वट्टी नहीं बांधा आपने, नाक में कोई रुई आदि कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक है आपका नाक, और अच्छी गंध आ रही है, और अच्छी गंध के आते हुए भी उस गंध को न सूंघना, बड़ा कठिन काम है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मियों का मौसम है, और अपनी चमड़ी के साथ, स्किन के साथ हवा लग रही है, और उसको महसूस न करना स्पर्शेंद्री के साथ, बहुत बड़ा कठिन काम है। हाँ, बहुत कठिन काम है। मुंह के अंदर, जीभ के अंदर खीर जा रहा है, जा रही है, हलवा जा रहा है, पूड़ी जा रही है, सब्जी जा रही है जीभ के ऊपर, और अनुभव नहीं करना, कैसा रस है पता ही नहीं लगना, कमाल की बात है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यानी उस इंद्रिय के साथ वो विषय जुड़ रहा है, फिर भी अनुभव में ना आना बहुत कठिन काम है। तो स्व विषय असंप्रयोगे,
जब इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ संपर्क नहीं करती है, इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ नहीं जुड़ती है, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ न जुड़ना ही प्रत्याहार है। यह कैसे संभव हो सकता है? पर योग ने इसको संभव कर दिया, और जो योग करेगा उसके लिए संभव होगा। सुनने वाले के लिए और सुनाने वाले के लिए कभी संभव नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सुनने वालों के लिए और सुनाने वाले के लिए कभी संभव नहीं है। संभव केवल 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 उसी के लिए है जो योग करता है। चाहे वो सुनने वाले हो चाहे वो सुनाने वाले हो, जो योग करेगा उसी के लिए संभव है। आपको सुनाते हुए कितने साल हो गए जी प्रत्याहार के बारे में? कोई मान्य नहीं रखता। जीवन भर वही सुना दो, कोई मान्य नहीं रखता। और आप जीवन भर सुनो, 50, 60, 70, 80, 90 साल से सुनते आओ। न तो सुनने वालों को हो सकता है अनुभव, न सुनाने वाले को हो सकता है अनुभव, लेकिन जो योग करेगा उसको अनुभव हो सकता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ नहीं जुड़ती है, तब प्रत्याहार की सिद्धि होती है। बहुत महत्व रखता है ये। प्रत्याहार का मतलब यही है कि इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ी ही नहीं रही है। कितना अपने आप को काबू में रखना पड़ता है, आप सोच के देखिएगा। आप सोच करके देखिएगा कितना काबू में रखना पड़ेगा व्यक्ति को। एक इंद्रिय को काबू में करके देख लो, एक इंद्रिय को, कोई भी एक इंद्रिय, चाहे वो नेत्रेंद्रिय को हो, चाहे वो कर्णेंद्रिय को हो, चाहे वो घ्राणेंद्रिय को हो, चाहे वो रसनेंद्रिय को हो, चाहे त्वचा इंद्रिय को, किसी भी एक इंद्रिय को काबू में करके देख लो, पता लगे कितना मेहनत करना पड़ता है आदमी को। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये क्या योग करता है आदमी, योग कहता है, क्या करता है? करके देख लो, करके देख लो ना। हाँ जी, क्या काम करते हो आपको क्या पता है? खून पसीना एक करके कमाते हैं हम लोग। हाँ, पैसा जो कमाता है ना आदमी, वो ये क्या बोलता है? खून पसीना एक करके कमाते हैं, पैसा ऐसे नहीं आते, पेड़ में नहीं लगते पैसे। हाँ, क्या समझते हो? ठीक बात है, जो पैसा कमाने वाला है उसी को पता है पैसे कैसे आते हैं। ऐसे थोड़े आते हैं पैसे, पेड़ को थोड़े लगते हैं ये तोड़ करके ले आए पैसे। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे ऐसे नहीं बनता है। जैसे पैसे अपने आप नहीं आ सकता, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हो कि योग करने का मतलब क्या होता है? ऐसे ही योग आ जाएगा? ऐसे मन रुक जाएगा? ऐसे ही अहंकार की निवृत्ति होगी? कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है लेकिन उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे को कुछ कह रहा है। कह रहा है, शब्द बोल रहा है, उन शब्दों से मेरे को क्या लेना देना है? करके देख लो, पता लगेगा योग का मतलब क्या होता है। एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है व्यक्ति, कोई भी शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन आदमी को महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे को कह रहा है, मुझ आत्मा को कह रहा है, और इसके शब्द मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मानता ही नहीं हो। उसको पता है अच्छी तरह शब्द तो शब्द होते, उत्पन्न होते, समाप्त होते हैं। आई डोंट केयर, मेरे कोई पता मतलब नहीं इसका। बोलते रहो, आप बोलते रहो ना, मेरे को क्या मतलब है? क्योंकि उसको पता है ये शब्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होती है, उसके मन में कोई खलबली नहीं मचती है, उसका मन बड़ा शांत रहता है। ये कोई खेल नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना पैसा कमाना कोई खेल नहीं है, ऐसे ही ये कोई खेल नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और मेरा मन शांत रहे, मेरे मन के अंदर कोई आवेश ही ना आए, कोई उमंग नहीं आए, कोई गुस्सा ना आए। ये योग करना भी कोई खेल नहीं है, यही तो प्रत्याहार है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपनी वाग इंद्रिय को, वाणी इंद्रिय को अपने काबू में रखूंगा, मैं नहीं बोलूंगा।
जब आप 10 गालियां दोगे ना, 10 गालियां, मेरे को एक भी नहीं देने का। आप 20 गालियां दो, मेरे को एक भी नहीं देने का। जब आप 10 गालियां दो और मैं एक भी गाली दूंगा ना, तो दोनों बराबर, दोनों ही बराबर किया करा सब धरा रह जाएगा आपका। आपका सारा का सारा मेहनत वेस्ट है, व्यर्थ है, क्योंकि आपने एक गाली दे दिया। अरे क्योंकि इसने 10 गालियां दी, मेरे को तो एक तो देना पड़ेगा, दो ना। फिर तो उसमें और तुझमें क्या अंतर हुआ? दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है उसने 10 दिया है, आपने एक दिया। दिया तो है, कितना मेहनत करना पड़ेगा अपनी इंद्री को अपने वश में रखने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ेगा। प्रत्याहार ऐसे नहीं सिद्ध हो सकता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को बहुत काबू में रखना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है, निरअहंकारी बनना पड़ता है। अहंकार जो लाएगा वो इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, याद रखना। जो भी अहंकार लाएगा वो कभी भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता दुनिया में। आप कितने बड़े आदमी हो, कोई मानी नहीं रखता। कितने आप बहुत प्रतिष्ठावान हैं, कोई मानी नहीं रखता। कितने पैसे वाले हो, कोई मानी नहीं रखता। कितना बड़ा पदवी आपके पास पद है, कोई मानी नहीं रखता। मानी रखता है आपका मन कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, कितना शांत है। मन के अंदर कोई खलबली नहीं मच रही आपके, बड़ा शांत है मन, प्रसन्न है। अब दुखी नहीं हो रहे हो, क्लेशित नहीं हो रहे हो, कुमलते नहीं जा रहे हो अंदर से। नहीं तो आदमी की वो जो पद है, वो प्रतिष्ठा है, वो नाम है, उसको दुख दे रहे होते हैं, उसको कूट रहे होते हैं अंदर से, परेशान कर रहे होते उसको। वो घुट रहा होता है अंदर से, परेशान हो रहा है, भयंकर दुख होता है अंदर से, क्योंकि उसको सहन नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है। प्रत्याहार का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, लंबे काल तक इसी में लगा रहना पड़ता है व्यक्ति को। पर ये जो अभ्यास है, ये जो प्रयास है, ये जो मेहनत है, ये जो उद्यम है, किसी को दिखने वाला नहीं है, दिखता नहीं है। दिखता क्या है? ये बैठा आदमी कुछ नहीं करता है, ये दिखता है। उसको दिखता है ये तो बस बैठा रहता है, इसको क्या है, कोई काम धंधा तो है ही नहीं, ये बैठा है, बैठा रहता है, ये दिखता है उसको। उसको ये दिखता नहीं है अंदर क्या हो क्या रहा है, अंदर बैठा तो है, लेकिन मेहनत जो हो रहा है व्यक्ति के अंदर, वो मेहनत वैसे नहीं दिखता, वो उसी को दिखता है जो मेहनत करने वाला है। जो झूठा आदमी होता है ना, झूठा आदमी, उसको सामने वाला झूठा ही दिखता है। मैं झूठी झूठ बोलता रहता हूं, मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि यह सत्य भी बोल सकता है, मेरे को विश्वास नहीं होता यह सत्य बोल सकता है, क्योंकि झूठे को झूठा ही दिखता है, चोर को सामने वाला भी चोर ही दिखता है। इसलिए योग करने वाले को दूसरा भी योग करने वाला दिखेगा, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी बोलता है मैं भी योग करता हूं, मेरी बात को समझना। वो भी कहता है कि मैं भी योग करता हूं, ये भी कहता है मैं भी योग करता हूं, तो दोनों दिखेंगे एक दूसरे को क्या योग करते हैं, दिखा देगा व्यवहार सारा। इसलिए प्रत्याहार को समझना है, हमें इंद्रियों को वश में करना है। बड़ा स्वच्छंद होकर के जी रहे हम लोग, बहुत स्वच्छंद होकर के, कोई रोक टोक नहीं है हमारे को, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया में, अपने आप को रोकना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। क्योंकि आप कितना ही देखो, कौन रोक सकता है आपको? आप इतना एक्सपर्ट हो, इतना कुशल हो देखने में, बहुत कुशल होता है आदमी देखने में, किसी को भान ही नहीं होने देता है, किसी को पता ही नहीं लगने देता है देखने में, तो कौन रोकेगा आपको? नहीं रोकेगा।
आप कितना ही खाइएगा, कौन रोकेगा आपको? आप अपना खा रहे हो ना, कौन रोकेगा आपको? अब एकांत में बैठ के खाते जाइए ना, किसने मना किया? खाते रहो, कौन रोकने वाला है आपको? आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। अपनी जीवा को, जीव को कोई दूसरा नहीं रोक सकता, अपने आप को रोकना। क्या करे साहब, जबरदस्ती उन्होंने दे दिया, तो दिया है, जबरदस्ती देगा वो सामने वाला आदमी, उसको देने का धर्म है, वो तो देगा। वो अपना पुण्य करना चाहता है ना, आपको देकर के वो अपना पुण्य करना चाहता है। अब उसको लेकर के आप अपना पुण्य करना चाहते हो या अपना पाप करना चाहते हो, आपके ऊपर है। नहीं, इसने खिलाया इसलिए खा लिया, ठीक है, खाते रहो, बेसमय खाते रहो। आप, जिसका कोई खाने का समय नहीं, भूख भी नहीं है, खाते रहो। कमाल का आदमी है, पेट्रोल भरता है, डीजल भरता है अपनी गाड़ी में, एक बार टैंक फुल कर देता है, फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा नहीं डालता वो आदमी, लेकिन इसमें डालता है, इसमें डालता, क्योंकि इसने खिलाया। बड़ा आदमी है साहब, क्या करें, खिलाया तो खाना पड़ा। अरे बड़ा आदमी है तो किसके लिए बड़ा है? दूसरे विषय में बड़ा होगा, खाने में बड़ा कैसे हो सकता है वो आदमी? मेरी बात को समझ लीजिए, वो बड़ा आदमी मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, मैं स्वीकार करूंगा उसके बड़ेपन को, लेकिन खाने के विषय में वो बड़ा कैसे हो सकता है? खाने के विषय में बड़ा तब होगा साहब मैं अभी खा चुका हूं, अब नहीं खा सकता, तो माने वो बड़ा आदमी। हाँ ठीक बात है, आपने खा लिया ना, तो अब आपको नहीं खिलाना चाहिए। बड़ा आदमी बोलते हो फिर भी वो जबरदस्ती खिला रहे, काय को बड़ा हो गया? बड़ा किस बात का? उस विषय में बड़ा नहीं है, खाने के विषय में, किसी और विषय में बड़ा हो सकता है। जब आपको चाहिए नहीं, आवश्यकता है, वो जबरदस्ती क्यों खिला रहा है? इसको आप शिष्टाचार बोलते हो, इसको आप शिष्टाचार बोलते हो कि आदमी को आवश्यकता नहीं, वो कह रहा है मैं खा के आ चुका हूं, अभी घर से खा के निकला हूं, आपके घर तक आने में 10 मिनट लगे, खा करके निकला हूं, नाश्ता कर चुका हूं, अब नाश्ता कर लिया है, अब दोबारा क्यों खाए वो? लेकिन सामने वाला खिलाना चाहता है, अपना दिखाना चाहता है, वो अपना प्रेम। अब आप खाना ना खाना आपके ऊपर है, वो तो खिलाना ही चाहेगा ना, वो अपना धर्म निभा रहा है, तो आप अपना धर्म क्यों नहीं निभाओ? वो अपना धर्म निभाना चाहता है तो आप अपना धर्म निभाइए ना। जब आदमी चोर है, चोर चोर का धर्म निभा सकता है, तो सज्जन सज्जन का धर्म क्यों नहीं निभाए? चोर चोर का धर्म निभा सकता है, लेकिन सज्जन सज्जनत्व का धर्म क्यों नहीं निभाए? यही प्रत्याहार है, अपने आप को काबू में रखना, अपनी इंद्रिय को अपने वश में रखना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इसने मेरे को विष दिलाया, इसने मेरे को विष खिलाया, विष, हाँ क्या समझते हो? इसने खिलाया इसलिए खाया। तो महर्षि पतंजलि ने कहा नहीं, उसने नहीं खिलाया, तूने खाया। क्या मतलब होता है उसने खिलाया? तूने खाया है, तू स्वतंत्र हो। किसी ने जबरदस्ती हाथ पांव बांध करके आपके मुंह में ठूसा थोड़ा है, तो तुम तो स्वतंत्र हो ना, स्वतंत्र करता, तुम तो स्वतंत्र आदमी हो। अगर आपके अंदर इतना संकल्प है, जब आप अपने आप को ठान लेते हो मेरे को नहीं खाना है, तो आप 10 बार बोलो प्रेम से, चाहे 100 बार बोलो जी मेरे को नहीं खाना है। जब आपने ठान लिया तो वो सामने वाला चाहे 100 बार नहीं 1000 भी बोलेगा ना, तो भी नहीं खाऊंगा मैं। तो कोई खाने का समय नहीं है ना, भूख है ना, खाने का समय ना भूख है, ना कोई आवश्यकता है मेरे शरीर को, काय को खाऊं मैं, क्यों खाऊं? नहीं खा सकता। इसी का नाम है प्रत्याहार, याद रख लेना, इसी का नाम है प्रत्याहार। और ये जो हम निभाते हैं ना, अच्छा एक बात बताइए, मैं रोज आपके घर में आ जाऊं, हाँ जी कौन बुलाएंगे आपके घर में, रोज आ जाऊं और रोज आकर के माल मलीदे रखो मेरे सामने और खाता जाओ रोज, 1 दिन खिलाओगे, 2 दिन खिलाओगे, 10 दिन खिलाओगे, मैं तो कह सकता हूं 100% कि
आप रोज नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते, खिला नहीं सकते। आप कितने दयालु होंगे, और मैं रोज आके डेरा डालूं और आधा घंटा लूं आपका, 1 घंटा लूं और खूब खाऊं मैं, अब कब तक खिलाओगे? अब कितने सज्जन आदमी होंगे, कितने दयालु होंगे, रोज नहीं खिला सकते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर लगातार रोज बिना नागे के कब तक खिलाओगे आप? नहीं खिला सकते, हाँ नहीं खिला सकते। और मैं आऊं रोज आपके घर में और खाऊं नहीं, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूं, मतलब से आऊं, मतलब सिद्ध करूं, चला जाऊं और कुछ नहीं खाऊं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशानी कभी नहीं होगी। रोज आऊं क्योंकि मतलब से आ रहा हूं, काम से आ रहा हूं, काम कर रहा हूं, आपका भी काम बन रहा है, मेरा भी काम कर रहा हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन बीच में खाने का अगर सिस्टम रखूं तो तकलीफ हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भले आदमी नहीं खाते हैं तो ये नाराज होते हैं, ये बुरा मानते हैं, ये गलत मानते हैं, ये सब बहानेबाजियां हैं और कुछ नहीं है। ये कोई शिष्टाचार नहीं है 10 बार मना करो और फिर खा जाओ, इसको शिष्टाचार नहीं कहते। आप अपना व्यवहार ऐसा रखिएगा, पता है सामने वाले बुरा क्यों मानता, पता है आप खाते तो है, आप खाते हो, हाँ ऐसा नहीं कि आप नहीं खाते हो, लेकिन हमारे घर में नहीं खाया आपने, हमारे घर में नहीं खाया, इसलिए उसको बुरा लगेगा। पता नहीं क्या गलती हो गई होगी, पता नहीं क्या हो गया होगा, क्यों नहीं खा रहा आदमी, क्योंकि खाता है आदमी, पता है लोगों को ये खाता है। अगर आप खाते ही नहीं, उसको पता है खाता ही नहीं है, कोई ऑफर नहीं करेंगे आपको। एक बार बोलेंगे जी हाँ कुछ लेंगे आप, जी नहीं लेना है, बस उसको पता है अब नहीं लेना का मतलब नहीं लेना है। किसी को कोई ना खाने से किसी कोई बुरा नहीं लगता, बुरा उसी को लगता है अब कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, किसी के यहां खाते हो किसी के यहां नहीं खाते हो, तब बुरा लगेगा आदमी को। इसलिए इंद्रिय को अपने वश में रखना हमारे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो प्रत्याहार को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार को पकड़ना है, योग को पकड़ना है, समझना है, तब जाकर के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। एक दिन जरूर आएगा, कभी ना कभी आएगा जीवन में, आज नहीं आए तो कभी ना कभी आएगा, इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में आएगा, किसी ना किसी जन्म में आएगा कि हम इस प्रत्याहार को सिद्ध कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।